हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। आज का ये वीडियो और आने वाली सारी वीडियोस 11 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि बेटा मैं एमएल अग्रवाल और नीरज राज जैन की बुक से अप्लाइड मैथ्स पूरी तरह से सॉल्व कराने वाली हूँ और चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ। और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के भी काम की है जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो अप्लाइड मैथ्स है इसमें ज़्यादातर बेसिक कंसेप्ट हैं सारे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इस तरह की बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी इस बुक में है। तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो 11th के स्टूडेंट्स जो अप्लाइड मैथ्स जिन्होंने ऑप्ट किया है, उनके साथ साथ जो वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियोज अब काम की होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अब मैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो अब देखिए, प्राइम नंबर्स किनको कहते हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 है हमारी। प्राइम नंबर्स, The numbers which are divisible by only 1 and itself are called prime numbers। मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं हम, the numbers which have exactly 2 factors are called prime numbers। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। तो पहले मैं 1 से 10 तक नंबर्स लिख देती हूँ, उसके बाद आपको और अच्छी तरह से प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए ये नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने 10 नंबर्स लिख दिए। अब यहाँ पे हमको देखना है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। तो मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया था कि जो नंबर्स खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे 2 है, 2 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। इसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर आप 2 के लिए देखेंगे कि किस किस से डिवाइड होता है, तो 2 इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड 2 itself। Similarly 3 is divisible by only 1 and 3 itself। लेकिन अब अपन 4 को देखते हैं। तो 4 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और साथ में 2 से भी डिविजिबल है, 2 2 4। तो इस तरह से 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर हम 4 को क्या बोलेंगे, 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। इसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। इसके बाद 5 फिर से प्राइम नंबर है। आप चेक कर सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो 5 भी एक प्राइम नंबर हुआ। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, मतलब जिसको डिवाइड कर सकने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स मिलते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब 6 कैसा नंबर होगा, 6 फिर से कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर्स में मैं स्क्वायर्स बना रही हूँ, मतलब इस तरह से बॉक्स बना रही हूँ, और जो प्राइम नंबर्स है उनको सर्कल कर रही हूँ। ये भी कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। और 7 फिर से प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 8 कॉम्पोजिट नंबर है, तो इससे भी मैंने बॉक्स बना दिया। 9 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट। और सिमिलरली 10 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। तो अगर मैंने प्राइम नंबर के लिए डिफाइन किया, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो इसी तरह से हम कॉम्पोजिट नंबर के लिए क्या डेफिनेशन लिखेंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, 1 से और खुद से। और जो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे अपन ने देखा था यहाँ पे 4 है, 8 है, 9 है, इनके कितने सारे फैक्टर्स हैं। 4 के लिए अगर अपन फैक्टर्स देखने जाएं तो 1 2 एंड 4, ये सारे फैक्टर्स ऑफ 4 है। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 एंड 6 इन सारे नंबर से डिविजिबल है। इसलिए ये सारे इस तरह के नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो बिटवीन 1 एंड 10 हमने कौन कौन से प्राइम नंबर देखे हैं, 2 3 5 7, बस। अब यहाँ पे 1 पे ना तो मैंने सर्कल बनाया है, ना तो मैंने बॉक्स बनाया है। तो 1 एक्चुअली एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। 1 इज डिविजिबल बाय ओनली 1, इसलिए इस 1 को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं यूनिक नंबर।
तो 1 एक यूनिक नंबर है। तो अभी तो मैंने प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इन नंबर्स को लेकर, मतलब प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स को लेकर आपके कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। The numbers 37 and 73 are prime numbers. Both of these numbers have the same digits 3 and 7. Find such pairs of prime numbers up to 100. तो यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, इसमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 37 and 73 these are two prime numbers, जहाँ पर सिर्फ डिजिट्स को इंटरचेंज किया है, 3 और 7 इंटरचेंज हो गए हैं। दो नंबर्स इन्होंने क्वेश्चन में लिखे हुए हैं 37 and 73. These are prime numbers. Both of these numbers have the same digits 3 and 7. दोनों में सेम digits हैं 3 and 7. Find such pairs of prime numbers up to 100. तो 1 से लेकर 100 तक हमको इस तरह के सारे प्राइम नंबर्स के पेयर्स ढूंढने हैं जिनमें सिर्फ डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। तो एक पेयर तो बुक वालों ने लिख दिया है, दूसरा पेयर अब अपन यहाँ से पेयर्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो एक मुझे दिख रहा है 31 एंड 13, ये दोनों भी ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो सेम डिजिट से बन रहे हैं और दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद 17 एंड 71, हाँ 1 से लेके 100 के बीच में एक और पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स है जिसमें डिजिट्स इंटरचेंज होते हैं, तो वो है 79 एंड 97। ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं जिसमें सेम डिजिट्स हैं 7 एंड 9। तो इस सबसे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर ऐसे कोई बेसिक कंसेप्ट वाली बात नहीं थी, बस हमको 1 से 100 के बीच में ऐसे नंबर्स ढूंढने थे जिसमें डिजिट्स इंटरचेंज होने के बावजूद वो जो दो नंबर्स ऑब्टेन होंगे वो दोनों के दोनों प्राइम हो। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। राइट 7 consecutive composite numbers between 1 and 100 so that there is no prime number between them. 1 से लेके 100 के बीच में हमको 7 consecutive composite numbers ढूंढने हैं जिनमें बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आता हो। तो बेटा देखिए 1 से लेके 100 तक जो हम नंबर्स लिखते हैं उनमें 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स, मतलब लगातार 7 नंबर्स जिसमें सारे के सारे कॉम्पोजिट हो। सिर्फ एक ही जगह पे ऐसा होता है कि 7 नंबर्स लगातार सारे के सारे कॉम्पोजिट आ रहे हो, अदरवाइज बीच बीच में प्राइम नंबर्स आते ही रहते हैं। तो वो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं? वो स्टार्ट होते हैं 89 से। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। 89 से स्टार्ट होते, सॉरी 90 से स्टार्ट होते 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। और मैंने गलती से 89 बोल दिया था, 89 तो एक्चुअली प्राइम नंबर है। दीज आर द 7 कॉम्पोजिट नंबर्स विच लाई बिटवीन 1 एंड 100। 1 से 100 के बीच में सिर्फ यहीं पर एक हमको 7 लगातार मिलने वाले, मतलब सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स मिलते हैं जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स लिखे हुए हैं और इन पेयर्स में हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पेयर्स को प्राइम नंबर्स के पेयर्स हैं। तो पहले मैं आपको को प्राइम नंबर्स एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमें किस तरह के नंबर्स के बारे में समझना है? को प्राइम नंबर्स। तो ये को प्राइम नंबर्स, इनकी डेफिनेशन हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वो को प्राइम नंबर्स हो, भले ही वो इंडिविजुअली प्राइम ना हो, है ना। यहाँ पर बात अच्छी तरह से समझिए कि जो को प्राइम नंबर्स के पेयर्स होते हैं, जैसे मैं एक पेयर लिख रही हूँ 16 एंड 25, दे आर म्यूचुअली को प्राइम, रिलेटिवली दे आर को प्राइम नंबर्स। क्योंकि अब देखिए इंडिविजुअली तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। इंडिविजुअली अगर देखें तो 16 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 16 खुद में एक कैसा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर। और 25 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, बट दे आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब इन नंबर्स में अगर हम कॉमन फैक्टर देखने जाएं तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, एक्सेप्ट 1 देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयरफॉर दीज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब मैं यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख के भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 16 है, 16 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो इसके 4 फैक्टर्स मिलेंगे, 2 2 2 2। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता ही होगा, तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 2 4 4 2 8 8 2 16, इस तरह से 2 2 2 4 टाइम्स हमको मिलेगा
16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। 25 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 and 5, सिर्फ ये दो प्राइम नंबर्स, दो प्राइम फैक्टर्स इसके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना हम कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और 1 क्या है, 1 तो सब जगह होता है। 1 एक फैक्टर सभी का, सारे हर तरह के नंबर्स का 1 एक फैक्टर होता ही होता है। तो 1 को छोड़कर, 1 तो इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये नंबर्स किस तरह के नंबर्स कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। भले ही वो इंडिविजुअली प्राइम हो या ना हो, प्राइम हो भी सकते हैं इंडिविजुअली और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें से फर्स्ट है 18 एंड 35। अब चेक करेंगे हम कि ये प्राइम नंबर्स है या नहीं है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड कर लें। अगर एचसीएफ हमको 1 दिखाई देता है तो हम बोलेंगे यस द नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो एक तो मेथड हो जाएगा जिसमें आप एचसीएफ फाइंड करके चेक कर सकते हैं, और सेकेंड जिसमें आप इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी चेक कर सकते हैं। तो 18 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको कौन कौन से फैक्टर्स मिलेंगे, 2, 3 एंड 3, सॉरी हाँ 3 3 9 एंड 9 2 18, करेक्ट है ये। और 35 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 एंड 7। तो ये दो प्राइम फैक्टर्स 35 के मिले। अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं क्या कोई कॉमन फैक्टर, नहीं दिखाई दे रहा है ना। 18 और 35 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 तो होगा ही होगा, अभी बताया था मैंने। तो इसलिए ये कैसे नंबर्स हुए, को प्राइम नंबर। 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। अब इसमें से एक कोई क्वेश्चन और सॉल्व करके दे देती हूँ मैं। जैसे इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सारे एक जैसे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी मैं फर्स्ट और ये लास्ट वाला करके दे रही हूँ। 30 एंड 415। 13 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 2, 3 एंड 5। 2 3 6 एंड 6 5 15। 415 थोड़ा लार्ज नंबर है तो इसका प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन करके फाइंड करेंगे। ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 3 से तो नहीं है। 5 8 40 एंड 5 6 15। अब 83 एक नंबर आ रहा है। 83 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो आगे और इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। 415 कैन बी रिटन एज 5 into 83। तो 415 के फैक्टर्स में हमको क्या मिल रहा है, 5 एंड 83, और 30 के फैक्टर्स में हमको मिला था 2, 3 एंड 5। तो यहाँ भी हमने क्या देखा, इधर हमको ये दिखाई दे रहा है कि 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर है 5, है ना। ये वाली सिचुएशन इससे डिफरेंट है। 30 एंड 415 में बेटा एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है हमको 5, इसलिए ये दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं है। 30 and 415 have a common factor 5, therefore they are not co-prime numbers. They are not co-prime numbers. और इसी क्वेश्चन को आप एचसीएफ फाइंड करके भी देख सकते हैं। जब इन दोनों नंबर्स का आप एचसीएफ फाइंड करेंगे ना तो वो मिलेगा 5, और ये यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि एचसीएफ 5 आ रहा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ निकालेंगे तो 5 आएगा। मेथड कोई भी हो, आंसर कभी भी चेंज नहीं होता। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स का 5 आएगा, इसलिए ये नंबर्स भी को प्राइम नंबर्स नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए। जैसे अभी को प्राइम नंबर्स में हमने देखा कि नंबर्स का खुद का इंडिविजुअली उनका प्राइम होना जरूरी नहीं है, वो प्राइम हो भी सकते हैं और कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। किसके टाइम में, को प्राइम नंबर्स के टाइम। लेकिन जब अपन ट्विन प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर में दोनों नंबर्स का प्राइम होना जरूरी है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, the prime numbers which differ by 2 are called twin prime numbers। मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें डिफरेंस 2 का आता हो उनको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। तो अब इसके एग्जांपल्स, ट्विन प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ। अब हम कौन से प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो जैसे 11
एंड 13, ये दोनों नंबर्स प्राइम हैं। इसमें दोनों नंबर्स का बेटा प्राइम होना जरूरी है, और अगर इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो आएगा 2। तो ये एक एग्जांपल हुआ ट्विन प्राइम नंबर्स का। द प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके, 3 एंड 5, 5 एंड 7, ठीक है, और 11 13 तो मैंने लिख ही दिया है। इसके बाद 17 एंड 19, ये भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमको करना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें जो नंबर्स गिवन है उन नंबर्स को हमें ट्विन प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे 24 एक नंबर लिखा हुआ है, और उस 24 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। तो मैं आपको उसके लिए मेथड बता देती हूँ, तरीका बता देती हूँ कि क्या करते हैं। वैसे तो यहीं पे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, और अगर इनको हम ऐड करते हैं तो 24 आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 तो उसका फर्स्ट पार्ट तो हो ही चुका है, लेकिन मैं इसका प्रॉपर आपको स्टेप बताती हूँ, तरीका बताती हूँ कि कैसे किया जाता है। क्वेश्चन क्या था कि ये जो नंबर इन्होंने लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 24 को हाफ करेंगे। ये हमारा रफ कैलकुलेशन होगा। हाफ किया तो हमको मिला नंबर 12। इसके बाद इस 12 का एक प्रेडिसेसर और एक सक्सेसर लिख लेंगे। तो 12 का प्रेडिसेसर क्या होगा, वो होता है 11, और 12 का सक्सेसर होता है 13। प्रेडिसेसर और सक्सेसर आपने पढ़ा होगा बचपन में, और अगर आप भूल गए तो मैं बता देती हूँ। प्रेडिसेसर मतलब ठीक एक पीछे वाला नंबर, जैसे 9 का प्रेडिसेसर 8, और सक्सेसर मतलब ठीक आगे वाला नंबर, जैसे 9 का सक्सेसर होता है 10। तो 12 का प्रेडिसेसर और सक्सेसर हमने लिखा, और यही हमको दो ट्विन प्राइम नंबर्स मिल गए जिनका सम 24 आता हो। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसका भी मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर देती हूँ। लास्ट में नंबर लिखा हुआ है 120। 120 को भी हमें एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। तो फिर से हम वही काम करेंगे, 120 को हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हमको मिल रहा है 60, और इस 60 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 60 का प्रेडिसेसर 59, और सक्सेसर ऑफ 60 होता है 61। So 120 is the sum of 59 and 61, which are twin prime numbers. तो इस तरह से क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, चेक द प्राइमैलिटी ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उनकी प्राइमैलिटी हमको चेक करनी है। प्राइमैलिटी का क्या मतलब होता है, हमको ये चेक करना है कि वो जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स है या नहीं है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 251। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट 257। इस नंबर के लिए हमको 251 है, 251 इसकी प्राइमैलिटी चेक करनी है। अब देखिए बेटा, प्राइमैलिटी चेक करने के लिए एक बात है कि कुछ स्क्वायर्स आपको पहले से याद रहने चाहिए। तो जैसे स्क्वायर्स, ज्यादातर 8 तक बच्चों को बोला जाता है कि 30 तक स्क्वायर्स लर्न करो, और वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। आगे जाकर कैलकुलेशंस उनको थोड़े से इजी पड़ते हैं। तो मुझे भी याद है, तो मैं कुछ स्क्वायर्स यहाँ पे लिख देती हूँ, और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हम प्राइमैलिटी चेक करते हैं, मतलब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। तो जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये नंबर्स को तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 10 तक स्क्वायर तो अपने आप ही याद हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे टेबल से याद करते हैं तो उसी टाइम याद हो जाते हैं। 251 से ठीक छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 225, बिकॉज 256 इज ग्रेटर देन 251। इसके बाद हम क्या करेंगे, 251 को की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे कि 1 to 15 किसी भी प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है क्या, 1 से लेकर 15 तक, क्योंकि इसका ठीक छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है, ठीक इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो हमें ये चेक करना है कि 251 15 तक किसी भी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पे जाएंगे, जो काफी छोटी क्लासेस के बच्चे भी पढ़ते हैं।
डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 की डिविजिबिलिटी होती है, आपने भी पढ़ा होगा लेकिन मैं जल्दी जल्दी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़ी क्लास में आते हैं तो छोटी क्लासेस का काफी सारा भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 251 है और 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, द वंस प्लेस शुड बी एन इवन नंबर। अगर वंस प्लेस 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होगा तभी ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है। सो 215 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 2 plus 5 7, 7 plus 1 8, 8 is not divisible by 3, so the number 251 will not be divisible by 3। और 4 की डिविजिबिलिटी, 4 के लिए तो हमको चेक करना ही नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। क्योंकि अब देखिए इसका रीजन समझ लीजिए कि 4 की डिविजिबिलिटी क्यों नहीं चेक करना है। अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होता तो वो 2 से ही पहले से ही डिवाइड हो जाता, पर अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 के लिए, 5 की डिविजिबिलिटी तो बहुत सिंपल है, वंस प्लेस 0 या फिर 5 होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट होता है 7, क्योंकि 6 कॉम्पोजिट नंबर है। तो अब 7 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, वंस प्लेस लेंगे और इसको डबल करेंगे। जो भी वंस प्लेस है उसका डबल किया तो नंबर मिला हमको 2। इस 2 को हमें रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 को अगर अलग कर देंगे, 1 को एक्सक्लूड कर देंगे तो रिमेनिंग नंबर बनेगा 25। 25 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें मिल गया 23। अब 23 के लिए चेक करिए कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। ये नहीं हो पाएगा डिवाइड, 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 बिकॉज 7 3 are 21 और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है 2। So the number 23 is not divisible by 7, therefore 251 is also not divisible by 7। तो ये थी 7 की डिविजिबिलिटी। और 8 के लिए क्या करते हैं, 8 तो कॉम्पोजिट नंबर, इसके लिए नहीं चेक करेंगे। और 9, 10 ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। अब लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं अपन 11 के बाद फिर ये 13 के लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा। जितने भी प्राइम नंबर्स लेस देन 15 है सभी के लिए हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। तो अब मैं 11 की डिविजिबिलिटी बता रही हूँ आपको। 11 के लिए क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेते हैं। जैसे 2 और 1 का सम करेंगे 3 आएगा और ये एक डिजिट है 5। फिर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 5 माइनस 3 मिलेगा हमको 2। 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, therefore 251 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो 251 11 से भी डिविजिबल नहीं है। और इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट नंबर 13। 13 के लिए हम चेक करेंगे 251 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 are 13, रिमाइंडर 12। अब ये 13 7 are 91, 13 9 are 117। तो नहीं हो रहा है, ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या चेक किया कि ये जो गिवन नंबर है 251, इट वाज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर लेस देन 15। किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हुआ मतलब वो कॉम्पोजिट नंबर से भी डेफिनेटली डिवाइड नहीं हो पाएगा 251। तो अगर ये 15 से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ मतलब ये खुद से और 1 से ही डिवाइड होगा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये किस तरह का नंबर हुआ, ये है एक प्राइम नंबर। तो ये किसी भी नंबर की प्राइमैलिटी चेक करने का मेथड होता है। ठीक है, तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सप्लेन किया। अब इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और मेरी टीचिंग अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।